तो चला श्रीमद् भागवतम हमारा तृतीय स्कंद 18वां अध्याय तो हमारी तुमको ना लगा दी इसको। दरवाजे कैसे बनाया तुमने? को कहाँ कारीगर थे? गाँव का क्या? माधोपुर का? सवाई माधोपुर राजस्थान का? वहाँ तो बड़े कारीगर कुशल कारीगर होते हैं। थोड़ा ये लकड़ी का जो है ना ये फूल जाता है, इसके कारण हो जाता है। बारिश पड़ती ना। सवाई माधोपुर। तो चल रहा है हमारा 18वां अध्याय तृतीय स्कंद का। तो अब यहाँ युद्ध चल रहा है हिरण्याक्ष अश्व बराहदेव भगवान बराहदेव में। तो जब युद्ध चल रहा है दोनों एक दूसरे परास्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ? समस्या है क्या? तो ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान इससे खेल रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, क्या कहा था? अधुना एषु अभिजित नाम योगो मुहूर्तिको ही अगाध शिवाय नस्तत् सुहृदाम आशु निस्तर दुस्तरम। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु अभी ये शुभ मुहूर्त है, अभिजित, इसकी मुहूर्त का नाम क्या है? अभिजित मुहूर्त। ये जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, इसमें शुभ कार्य करने चाहिए। तो हम आपके बंधु बांधव हैं, इसका वध करके आप हमारा उद्धार कीजिए, है ना, हमें शांत कीजिए, हमें प्रसन्न कीजिए और इससे उद्धार कर दीजिए। अभिजित मुहूर्त क्या होता है बता रहे हैं, मध्याह्ने द्विघटिका परिमित अभिजित नामक सुप्रद योग। मध्याह्न जो मध्याह्न काल होता है 2 घंटा पर्यंत उसे कहते हैं अभिजित मुहूर्त। पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न और सायाह्न, 4 अन्न होते हैं। पुष्पान्न, खिचड़ी अन्न, अन्न नहीं अन्न। हम क्या करते हैं? आहनिक करते हैं, है ना। क्योंकि आनिक माने क्या होता है? सेना। आनिक माने सेना होता है, हम सेना कर रहे हैं। तो पहले होता है पूर्वान्न, फिर होता है मध्याह्न, फिर अपराह्न, फिर सायाह्न दिन के भाग किए जाते हैं। वैसे 8 प्रहर होते हैं ना, उसमें दिन के हैं। तो पूर्वान्न और फिर पूर्वान्न कहते हैं लगभग 11 बजे पहले। मध्याह्न 11 के लगभग 12-1-2 के आसपास। तो जो मध्याह्न का जो प्रारंभिक 2 घंटा है उस कहते हैं अभिजित मुहूर्त। ये इसको शुभ मुहूर्त माना जाता है, बता रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभु अभिजित मुहूर्त है। अभी जो दुर्जय है, ये कैसे दुस्तर है कि दुस्तर क्यों बोला? देवता क्या, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस असुर को पार पा सके। तर मने इसको तरना आसान नहीं है। तरना मने जो पार पाना मने इसको जय करना आसान नहीं है। अब क्या करो? इसी समय इसका वध करके इसका भी उद्धार करो, हमें शांति प्रदान करो। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युं मयमासादित स्वयं विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकानाम देहि शर्मणि। क्या बता रहे? दृष्ट्या दिशा मने स्वयं दृष्ट्या सर्वेषां भाग्येन समादितः। अर्थात इसमें क्या हुआ है? बड़े सौभाग्य से इसमें ये जो हिरण्याक्ष है इसको ये समय प्राप्त हुआ है। क्या समय प्राप्त हुआ है? आसादित,
आपको प्राप्त हुआ है। ये हम भी और ये भी, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। इस समय हमको भी और हिरण्याक्ष को, दोनों को आपके दर्शन हुए हैं। ये शुभ मुहूर्त है, उत्तम। कैसे हुआ? स्वयं भाग्य न, भाग्य से हुआ है आपको दर्शन। हमें भाग्य से हुआ कि आपका दर्शन भी हमारे लिए संभव नहीं है। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। जो दर्शन दिया भगवान ने, क्योंकि बिना दर्शन दिए भी अदृश्य होकर के भी भगवान ब्रह्मदेव उसका वध कर सकते थे। कर सकते ना? है नहीं कर सकते? दर्शन की जरूरत थी क्या? बिना दर्शन दिए कर सकते थे उसको? अदृश्य होकर के उसको मार सकते थे, तो दर्शन क्यों दिया? बोलते हैं दिष्टिया, दिशा मैंने सौभाग्य से। हमारा परम सौभाग्य है, इसका भी सौभाग्य है कि आप इसको आपके दर्शन हुए, आपको प्राप्ति से कर लिया है इस समय है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये दैत्य भाग्यक्रमे आपना के प्राप्त हो जाचे। ये दैत्य के परम भाग्य है। कैसे भाग्य? समदृष्टिया। इसने कोई ऐसे पुण्य कर्म तो किया नहीं था कि आपका दर्शन हो जाए। क्या था? क्या भगवान के दर्शन हो गए? कोई पुण्य कर्म इसने किया था? ऐसा नहीं किया था। तो सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? स्वयं प्राप्त हो गया। स्वयं इसको सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। इसने आपको प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया। इतः विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकानाम अदेह शर्मणि। इसलिए विक्रम्य, अपने विक्रम को प्रकाशित कीजिए। विक्रम ने पराक्रम प्रकाशित कीजिए। मृधे, इस युद्ध में, मृध में युद्ध, इस युद्ध में अपने पराक्रम प्रकाशित कीजिए। प्रकाशित करके हत्वा एनम, इस असुर को मार करके, लोकानाम, समस्त लोगों को, शर्मणि, शांति प्रदान करो। इन सबको अशांत कर रखा है, इसको भी शांति प्रदान करो। हम लोग भूतों से डरते हैं, भूत हमें परेशान करते हैं, भूत स्वयं परेशान होते हैं। जो प्रेत आत्माएं होती हैं और परेशान रहती हैं, और परेशान रहती हैं, न खाना, न पीना, न सोना। खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, सोने की भी इच्छा होती है उनकी, परंतु शरीर तो है ही नहीं। इसलिए वो विचलित हो गए, यहां भ्रमण करते रहते हैं। फिर हम परेशान करते हैं। क्यों परेशान? सबको परेशान ही करता है। जो स्वयं परेशान है, किसी को वह सुख दे ही नहीं सकता। स्वयं जो परेशान है, अंधे को परेशान करेगा ही करेगा। जो स्वयं रस में डूबा हुआ है, आनंद में डूबा हुआ है, दूसरे को भी आनंद ही प्रदान करेगा। ये नियम होता है? तो इसलिए कह रहे हैं आप हमें भी, इसको भी शांति प्रदान की थी। श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र संवादे हिरण्याक्ष वधे अष्टादशो अध्याय था। 49 अध्याय प्रारंभ। अब टीका पढ़ते हैं। क्या बता रहे? उन्होंने क्यों कहा कि इसके परम सौभाग्य है? बता रहे क्योंकि जय विजय प्रति ब्रह्मशाप है तो अनुग्रह करिवार समय। ये जय विजय को, ये जो जय विजय है, दो भाई इनमें जो छोटा वाला विजय है, इसको इसको क्या प्राप्त हुआ है? ब्रह्मशाप। ब्रह्मशाप कौन से ब्रह्म को, कौन से, किसका शाप मिला हुआ है? ब्रह्म कहने से ब्राह्मण, चतुष्सन श्राप मिला हुआ है। उस श्राप से अब इसको, इस पर आप कृपा कीजिए। आपने कहा था, है ना, तुम चले जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तो सौभाग्य से इसने आज आपको ही प्राप्त किया है, मृत्यु रूप में। ये प्राप्त किया आपने आज, इसने आज आपको प्राप्त किया, मृत्यु रूप प्राप्त किया। ये कृपा, कृपा का कृपा स्वरूप क्या होता है?
अलग अलग स्वरूप होता है। आवश्यकता अनुसार कृपा का स्वरूप लक्षित होता है। व्यक्ति भूखा प्यासा है तो उसमें कृपा क्या है? भोजन देना। शरीर में ठिठुर रहा तो कृपा क्या है? कपड़े देना। बीमार पड़ा कृपा क्या है? दवाई देना, है ना? ऐसा है कि नहीं? तो इस पर तो इसमें क्या कृपा है इस पर? जो इसको अभिशाप प्राप्त हुआ है, अभिशाप से मुक्ति ही इस पर कृपा है, तो आप इस पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से यह 18वां अध्याय समाप्त। अथ 19 अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वलिकामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन स्वगृहीत। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, हम अभी तक कहाँ थे? रसातल में। अब हम कहाँ पहुंच गए? रसातल में नहीं, युद्ध है ना, पृथ्वी लोक में ये होके हो रहा था। युद्ध हो रहा था, कहीं पर भी होता तो। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? हरिद्वार पहुंचे हैं। यात्रा शुरू कहाँ, हमें यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? यात्रा शुरू हुई थी नैमिषारण्य से। शुद्ध गोस्वामी ने हमें, शुद्ध गोस्वामी हम शुद्ध गोस्वामी का अनुगमन कर रहे हैं। वो हमको ले गए थे कहाँ पे? सुखताल। सुखताल वहां ले गए थे। तो उनके हम तो शुद्ध गोस्वामी का अनुगत्य में घूम रहे हैं हम लोग। शुद्ध गोस्वामी का अनुगत्य में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस समय उनके अनुगत्य में मैत्रेय और विदुर संवाद को हम श्रवण कर रहे हैं। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कौन है? मैत्रेय कौन है सनातन? बस व्यास जी के शिष्य हैं और मैत्रेय के पुत्र हैं। इसके मित्रा के पुत्र, माँ का नाम मित्रा है इनका। मतलब मैत्रेय है ये, वेद व्यास जी के शिष्य ही, शिष्य के समान ही है ये मैत्रेय ऋषि है। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं अवधार्य विरिञ्चस्य निर्विलिकामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। विरिञ्चस्य, विरिञ्च कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को, कैसे वचन? निर्वलिकामृतम। निर्वलिक क्या होता है? निष्कपट। ब्रह्मा जी के ऐसे निष्कपट जो वचन थे, वचनामृत, वचन भी अमृत, अमृत स्वरूप से उनके जो वचन थे, उनको अवधार्य भगवान ने शिरोधार्य किया। खोल खोल, धक्का मार, धक्का मार। कोई नहीं, तो हवा से अभी कोई आएगा नहीं तो बंद कर ऊपर वाली लगाओ। बाहर लिख देना कल से 7:30 बजे कोई ना आए। आए बोल बाहर से सुनना। कोई वृंदावन से आया तो बाहर बैठेगा। आज हवा ज्यादा चल रही है। आज हवा चलेगी, आज इसे बंद होना है। इसे बंद होना, हिरणाक्ष से बंद होगा। तूफान चल रहा है। क्या चल रहा है? तो ब्रह्मा जी के ऐसे निष्कपट वचनों को अवधार्य भगवान ने धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया। प्रहस्य धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। और प्रहस्य माने हंसते हुए। क्या किया? मुस्कुराते हुए, हंसते भगवान ने बैठ जाओ। उनके वचन कैसे थे? अमृतोपम,
ब्रह्मा जी की वाणी कैसी थी? अमृत के समान, अमृत के समान वचनों को सुन करके भगवान ने, बराहदेव ने कैसे कैसे स्वीकार किया? स्वीकार कैसे करते हैं? स्वीकार अनेक प्रकार से होता है। ला दे ये भी स्वीकार करना होता है। एक क्या रख दो, लाइए दीजिए। स्वीकार करते हुए अनेक प्रकार से होता है। एक गुस्से में ला दे, रख, ये होता है, क्या रख दे, ये होता है, लाइए, लाके ग्रुप मुख में। तो प्रहस्य कैसे ग्रहण किया? हंसते हुए ग्रहण किया है। अब हंसते हुए ग्रहण क्यों किया? यहाँ हंसते क्यों? भगवान क्यों हंसे? यहाँ हंसने कौन सी बात थी इसमें? बता रहे हैं कैसे हंसते हुए प्रेम गर्भेण प्रीतिपूर्वक, स्नेह पूर्वक भगवान ने उनके वचनों को धारण कर लिया, अंगीकार कर लिया है। और अपांगेन स्वगृहित है, कैसे स्नेहपूर्ण अपांग दृष्टि पाते, चार वाक्य अंगीकार कर लेना। अपांग दृष्टि, अपांग क्या होता है? कटाक्ष। अपांग, अंग मने अंग, अपांग होता है अपांग, मतलब थोड़ा सा ऐसे करते हुए, हल्के प्रेम से दिखा, अपांग कहते हैं। अपांग है ये दृष्टि, अपांग, अपअंग। तो भगवान ने कटाक्ष पूर्वक, कैसे प्रीतिपूर्वक कटाक्ष पूर्वक उनके वचनों को स्वीकार कर लिया। टीका में कह रहे हैं इस 19वें अध्याय में क्या क्या वर्णन होगा? भगवान वराह रूप में जैसे भगवान उपस्थित हुए हैं, युद्ध में भगवान अपनी शक्ति के द्वारा हिरण्याक्ष का वध करेंगे, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे विनाश करके उसका वध करेंगे और देवताओं को शांति प्रदान करेंगे, उसका भी उद्धार करेंगे। टीका में कह रहे हैं शब्द निर्बलीक। अब यहाँ ब्रह्मा ने कहा था प्रभु आप मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त, इसका वध कर दीजिए। अब इसमें ये निष्कपट कैसे हो गया? यहाँ मैत्रेय क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा के वचन निर्वेलिक थे, निष्कपट वचन थे। अभी निष्कपटता कहां से आ गई? बोले प्रभु ये अभिजित मुहूर्त है, अभी मार डालो इसको, फिर आशुरी बेला में इसका बल बढ़ जाएगा। यह निर्बली शब्द उपयोग क्यों हुआ यहाँ पर? निष्कपट क्यों कह रहे हैं? या दो बातें कही उन्होंने, निर्बलिकम अस्मद बांधव और अस्मद राधवर। देखो, अपनी गलती मान लेना ही निष्कपटता है। क्यों कहा था उन्होंने? अस्मद राधवर। आज जो सबको परेशान कर रहा है ना, ये मैं कारण हूं, मैंने वरदान दिया था इसको, यही है निष्कपटता, यही है निष्कपटता। अपनी गलती मान ली पहले उन्होंने, समझे ना? जब हम अपनी गलती मान लेते हैं यही निष्कपटता होती है। पर हम अपनी गलती मानते क्या? नहीं मानते। घुमा फिरा के अपने आप को ठीक सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो सामने गलत है। वो सोच रहा है मैं ठीक हूं, वो गलत है। जिस दिन साधक अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर देगा, भगवान को छोड़ करके, सिद्ध पुरुष को छोड़ करके, गलती सबसे हो रही है। जो नित्य मुक्त महापुरुष हैं उनको छोड़ करके और भगवान को छोड़ करके गलती कहने को ही हर कोई गलती करता है। तो ये सोचते मैं गलती कर ही नहीं सकता हूं, इसे मूर्खता जगत में। तो मूर्ख सिंह होते हैं क्या? मूर्ख सिंह होते हैं? तो उसे कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? जो ये कहता है मुझे गलती हो ही नहीं सकती है, ये बताइए मूर्ख है। कि श्री भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं और मुक्त महापुरुष गलती नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे बद्ध जीव, कोई कम गलती करता है तो कोई ज्यादा गलती करता है।
गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। भगवान कितने प्रसन्न हुए, निर्विलिकम उन वचनों, भगवान मुस्कुराते भगवान ने उसके उन वचनों को स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात है। कई बार क्या होता है ना, एक छोटा शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें ये कितना गंभीर शब्द है, निर्विलेकम अस्मद राधवर, क्योंकि ये असुर जो है ना, इसको हमने वरदान दिया है, इसलिए इसका ना बल बढ़ गया है और सबको परेशान कर रहा है। इसलिए भगवान अति प्रसन्न हुए। तो गलती स्वीकार कर लेते हैं, गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। इस जगत में भी, इस संसार में भी यदि कोई गलती स्वीकार कर ले तो सामने वाला क्षमा कर देता है। तो गलती हम स्वीकार कर नहीं सकते हैं। क्यों? सिर नहीं झुका सकते हैं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। क्या है? सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। आजादी क्या है? मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, नहीं, स्वतंत्र हूंगा मैं, जो इच्छा है वही करूंगा मैं। समझे कि नहीं? इसको हम छोड़ दें क्या? छोड़ सकते हैं? जिस दिन ये छोड़ दिया, अपनी गलती मान ली, जिस दिन साधक को अपनी गलती दिखने लग गई, समझो परमार्थ में इसने पहला कदम रखा है। क्या रखा है? जिस दिन पेशेंट घर से निकला, कहां के लिए? डॉक्टर के पास जाने के लिए, इलाज शुरू हो गया। ऐसा नहीं है जतिन? जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, अब डॉक्टर इच्छा कब करेगा? जब मुझे तो रोग हो गया, मुझे ये रोग हो गया, ये पता चलेगा तो इसे करेगा ना। जैसे एक कदम बढ़ा था डॉक्टर की ओर, अभी डॉक्टर पहुंचा नहीं है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ये मानना पड़ेगा। पहुंचा नहीं है अभी, मैं पहला कदम बढ़ा दिया। जिसकी बीमारी जीवन भर रहेगी, फिर डॉक्टर को साथ है तो वो क्या करे? तो शमशान घाट है ना उसके लिए। शमशान घाट है, शमशान घाट उसके लिए, शमशान घाट है। अच्छा, ठीक है, बगल में तो है। ये पक्की बात है। जिस दिन साधक लगे हाँ मैं गलत हूं, जो दोष है, पहला कदम उसने परमार्थ में पहला कदम रखा है। अब देखो हम हरि नाम कर रहे हैं, मठ में आए, हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि अपनी गलती तुम स्वीकार कर पा रहे हो, तो समझो तुम भक्ति मार्ग में, अभी मार्ग में प्रविष्ट हो, दिल्ली पहुंचे नहीं है, अभी जस्ट हाईवे में पहुंच करके दिल्ली की ओर राइट मुड़े हो। दिल्ली पहुंचे नहीं, अभी मार्ग में पहुंचे हैं, यात्रा अब शुरू होगी। क्या समझे? हैं? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहसणु अमानिना मानदेन कीर्तन हरि। भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए ये 4 शर्तें होती हैं। जब 4 शर्त हमारे पास नहीं होगी तो समझो हम जो कृष्ण एक्सप्रेस वे है, कौन सा एक्सप्रेस? गोलोक एक्सप्रेस वे, ब्रज एक्सप्रेस वे जो है, उसमें हम पहले टोल टैक्स लगता है। क्या लगता है? टोल टैक्स है। टैक्स क्या है? ये 4 गुण, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहसणु अमानी मानद, सब कीर्तनीय। टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स दे दिया, बढ़ो। फिर एक्सप्रेस, जो एक बार एक्सप्रेस चले गए, फिर आंख बंद कर गाड़ी चलाओ, कोई गड्ढा नहीं, कोई फड्डा नहीं, सीधा धावन नहीं मेरा नितरे न स्कलेत न पतेती। परंतु समस्या तो यही है, और टोल टैक्स दे, हमारे पास टैक्स देने को टैक्स ही नहीं है, जेब खाली पड़ी हुई है। और चले हैं एक्सप्रेस वे, कृष्ण एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस वे? ब्रज एक्सप्रेस वे, कृष्ण एक्सप्रेस वे बढ़ना चाहते हैं। तो पहले तो है ना,
जब एक्सप्रेस जाते हैं पहले पहले क्या देना पड़ता है? टैक्स, टोल टैक्स। आगे बढ़ो, ये तो वापस जाओ। क्या ये है कि ये जो 93 सेशन हमारा की तरफ से, ये जो 4 गुण है ये बद्ध जीव में कभी हो नहीं सकते। तो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। तो जब हो नहीं सकते तो फिर वो खुदा कीर्तन कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना? नहीं कर पाएगा, कीर्तन कर नहीं पाएगा तो फिर उसको जा नहीं पाएगा। तो ये उसके लिए बनाया ना, घूमने के लिए घूमता रहेगा चक्र। फिर उद्धार कैसे? उद्धार वही है, डॉक्टर पेशेंट का अपना इलाज नहीं कर सकता। भगवान ने जगत में किन्हें भेजा है? किन्हें भेजा है? उपदेशक भेजे हैं, डॉक्टर भेजे हैं। उनके पास जा ही सकता है ना, उनके पास भी नहीं जाएगा। ये 4 गुण कहां से आएंगे? अपने आ जाएंगे। बीमारी के दूर कैसे घर में बैठ के हो जाएगी? जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। भगवान जगत में वैष्णव साधु संत भी भेजे ही हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। उसको जाएगा तो होगा। है तुम्हें यदि दिल्ली जाना है, टिकट घर में मिल जाएगी क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? टिकट विंडो में जाना पड़ेगा ना, टिकट वहां से लेनी पड़ेगी। ऐसे चले जाओ बस में। हम समस्या हमारी यही है, हम किसी के अनुगत करेंगे नहीं, किसी झुकेंगे नहीं, ऐसे बस बैठ जाएंगे। रात मारे बाहर निकाल देगा बीच रास्ते में, नहीं आगे छोड़ेगा, तुम आगे छोड़ेगा कंडक्टर। परंतु शर्त तो यही है, सत्य बात तो यही है। ये सोलाना सत्य बात तो यही है, कड़वा सत्य है। जब तक नहीं आएगा नहीं बढ़ सकते हैं। परमार्थ बहुत दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर की बात है। दिल्ली जो एक्सप्रेस वो भी दूर की बात है। पहले टैक्स लग जाता है, टैक्स पहले लग जाता है, तब घुस सकते हो। उस सर्विस रोड में घुस सकते हो, ऊपर जाते टैक्स दो। ये टैक्स देना पड़ेगा। जब ये टैक्स दोगे डंडा हट जाएगा ऊपर से, ना वो तो स्टॉपर उड़ जाएगा ऊपर, पहुंच गए दिल्ली। तो यहां कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी अपने दोष मान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कह रहे प्रभु ये ना जो ये उत्पाद कर रहा है ना, कारण मैं ही हूं ना, मैं जो वरदान देता और ना ये ऐसे उत्पाद करता। इसलिए कह रहे हैं भगवान अति प्रसन्न हो गए। इसलिए कारण कितनी सुंदर बात कही, निर्बली का मृतम वच। इसलिए कहा ब्रह्मा के वचन के ऐसे हैं, अमृत के समान है। जब गलती मान लेते हैं, जब अपनी गलती स्वीकार करते हैं, गुरु वैष्णव को वो शब्द कैसे लगता है? अमृत के समान। उन्हें कानों को आनंद पहुंचाते हैं। तूने काम किया? नहीं मैंने नहीं किया, मैं भले से कर सकता हूं क्या? अब ये जो वचन है ना, उनके कानों में कैसे लगेंगे? जहर के समान। क्या लगेंगे? जहर के समान लगेंगे। फिर कहो जब जहर तो फिर क्रिया कैसे होगी? क्रिया कैसे होगी? वैसी होगी। तो भगवान या जो अपनी गलती स्वीकार करी, क्रिया क्या हुई? भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, न यावत एष वर्धेत, इससे पहले कि इसका और बल बढ़ जाए या आशुरी बेला आ जाए, आपको इस दारुण दैत्य का वध करना होगा। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रेममय वचनों को सुन करके भगवान आदर पूर्वक उनके वचनों का आस्वादन कर रहे हैं। अब यहां प्रेम अब शब्द प्रेम गर्भेण, ये प्रेम शब्द क्यों लगा? कभी एक रहस्य है। भगवान हंसे क्यों? हंसना महसूस होता है ना। उन्होंने वचन ग्रहण कर लिए, ठीक है, अब हंसेंगे, इसमें हंसने कौन सी बात है? बता रहे हैं भगवान, ओहो शब्द किसका प्रतीक है? आश्चर्य। ओहो ऐसा है क्या? आश्चर्य हुआ। आमार प्रति प्रीतिर की सर्व विस्मारणेर सामर्थ्य। बहुत सोच रहे हैं मेरे प्रेम का सामर्थ्य कैसा है, सब कुछ भुला देता है क्या? जो मेरे प्रति प्रेम है, उसका सामर्थ्य कैसा है
कि सब कुछ भुला देता है। ये क्या भुला देता है? क्या भुला देता है? जेहेतु मैं स्वयं काल स्वरूप हूं, मैं स्वयं काल स्वरूप हूं। और मुझे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ये शुभ मुहूर्त है, ये मुहूर्त बीत गया, रात्रि आ गई, फिर आप इसको नहीं मार पाएंगे। अब यहां भगवान को गुस्सा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। कोई मुझे बोले प्रभु जी ना आपको थोड़ा ज्ञान कम है, थोड़ा सा अभाव है, क्या होगा बताओ मेरे को? मैं वो कैसे बैठना नहीं पाठ में, दिखना नहीं, दिख गया तो खैर नहीं बोलूंगा तो उससे बात में बंद कर दूंगा। मैं तो बिल्कुल कर दूंगा, इसके बोलना भी नहीं कभी, समझे नहीं? गलती के बताना भी नहीं तो खैर नहीं। अब भगवान को अब यहां जब कहा, उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया? भगवान क्या दिख रहे हैं? प्रेम। कि ब्रह्मा को सामान्य है क्या? 4 वेद, जिसमें 4 वेद निकलते हैं, क्योंकि मेरी महिमा नहीं जानता। तो मतलब प्रेम, इसका प्रेम है कि ये तो मुझे उपदेश प्रदान कर रहा है। सब हंस रहे हैं। जैसे एसएसपी घर से बाहर निकल, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे कमांडोज की, तो माँ बोलती है बेटा तो ध्यान से जाना। तो पुत्र हंसता है, मामा हाँ माँ चिंता मत करो। बेचारे गांव वाली बेचारी, गांव वाले नहीं भी हो तो भी बेटा सिर्फ बेटा ध्यान से जाना है। तो वो ऑफिसर क्या करेगा? हंसेगा ना। उस हंसी में क्या है? बाहर से क्या मजाक उड़ा रहा है? क्या है? आनंद है ना। माँ हाँ चिंता मत करो। हंसेगा जरूर, वो एक बार तो मुस्कुराएगा। नहीं मुस्कुराएगा? उस मुस्कुराहट में क्या है? मुझे पता है माँ भी क्या ऐसी, देखो कमांडो आगे पीछे घूम रहे हैं मेरे, और दिख जाना है बोल रही है। इसमें आनंद हो रहा है उसको। इसलिए ब्रह्मा जी से उसमें वो जो वचन है ना, उस बेटे को कैसे लगेंगे? अमृत के समान। रास्ते में जाते हुए वही शब्द सुनाई पड़ेंगे, बेटा रास्ते में ध्यान से जाना। इसलिए अमृत उपम समान। इसलिए भगवान को ब्रह्मा जी के वचन कैसे लगे? अमृत के समान। इसलिए प्रेम गर्भ है सुनकर के ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आनंद हुआ। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी ओर देख करके ठीक है उन्हें स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं हाँ तुम्हें जे रूप बोलिते सो तद्रूपी होवे। तुमने ब्रह्मा जी तुमने जैसे कहा ऐसा ही होगा। मैं विनाश करूंगा, किंतु मेरा एक उद्देश्य और भी तो है, युद्ध रस का आस्वादन। अब तो मैं इसको रात को मारूंगा, अब नहीं मारूंगा इसको मैं। क्यों? तुम्हारे कहे अनुसार अभी इसके बाद बल नहीं है। जब बल नहीं तो फिर क्या युद्ध करेगा मेरे साथ? ये जब बल बढ़ जाएगा वो कब बढ़ेगा? रात्रि में। इसका बल तो रात में करूंगा। अब मैं रात में कोई लड़ाई युद्ध होगा, आस्वादन करना है ना, जो कह रहे ना आते वह रात्रि ही यहाँ के विनाश करीबो, यह ज्ञापन कर लेन। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी तो चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं इसको रात में मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा इसको मैं। क्योंकि ये दिन है, दिन में तुम आपने कहा है इसकी शक्ति कम हो जाती है, तो युद्ध का आनंद कैसा आएगा? रात्रि में मारूंगा इसको मैं। तथा शपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम जघानोत्पत्य गदया हनावसुरम अक्षज। तथा अक्षज, भगवान को अक्षज कहा जा रहा है। क्यों? अक्षज जो इंद्रियों से उत्पन्न हुए हैं, जो मैंने जन्म लेना। अब ज्ञान कितना होता है? अक्षज ज्ञान, अधोक्षज है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, अधोक्षज ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। अक्षज मतलब क्या होता है?
अक्षजा, अक्षज ज्ञान। भगवान को अक्षर ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। अक्षर का अर्थ होता है, एक सामान्य अर्थ, अक्ष माने इंद्रियां, उससे जो उत्पन्न ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अपने बुद्धि से जान, बुद्धि से पढ़ सुन करके भगवान प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ अर्थ अलग है। ब्रह्मदेव जन्म कहां से हुआ है? ब्रह्मा जी के इंद्रिय से, नासिका से हुआ है। हाथ छीन हुई थी ना ब्रह्मा जी को, तो नाक क्या है? इंद्रिय। वहां जन्म जो लिए मुझे कहते हैं अक्षज। ब्रह्मदेव अक्षज है, उनका जन्म ब्रह्मा जी के ब्रह्मण घ्राणेन्द्रियात प्रादुर्भूत भगवान, ब्रह्मा जी की जो घ्राणेन्द्रिय है, नासिका है, वहां जन्म जिनका हुआ है वह है अक्षज। मैत्रेय जी भगवान को क्या बता रहे हैं? अक्षज, अतत अक्षज है। अर्थात जो भगवान ब्रह्मा के नासिका रंध्र से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे भगवान ने बृहदेश्वी शत्रु, ऐसे भगवान ने जब देखा, मुखतः अपने मुख के सामने देखा, क्या? चरंतम अकुतो भयम, विचरण कर रहा है, अकुतो भयम, निर्भीक हो गए। भगवान ने देखा मेरे सामने ये उछल कूद मचा रहा है, तो भय नहीं इसको। किसको? जगहान उत्पत्ति गदया। जब ऐसे देखा सामने विचरण कर रहा है, भगवान छलांग मार करके उसे पास पहुंच गए, और पहुंच करके गदया हनौ, उस पर गदा का प्रहार किया है। कहां पर किया? कपोल देशे। हनु, हनु किसे कहते हैं? ये हनु है, जिसको हनु कहते हैं। हनौ, गदया हनौ आशुरम उत्पत्ति जगहानो। बहुत गदा घुमाई, और उसका जो हनु था, ये जो कपोल कहते हैं, ये चिबुक है नहीं, यहां प्रहार किया गदा घुमाते हुए, और प्रहार के द्वारा उसका वध कर दिया है। हनिश जगहानो, उसका भगवान ने उसका वध कर दिया, वो अथा मर गया वो, आघात कर दिया है। हनो में कपाले अधोभागे, यहां प्रहार किया भगवान ने। शाह हता तेन गदया, उस गदा से वो उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्रिया संस्कार कल करेंगे। अभी अर्थी लाएंगे, सजाएंगे, बांधेंगे, राम नाम सत्य ले जाएंगे, तो उसको रोने दो, हो चलेगा? गिर जाएगी। कल मार देंगे, कल छोड़ेंगे इसको, एक दिन और सही। कल से 1 घंटा कर दूं, जो आज 40 मिनट हो गए, कल 45 मिनट होगा। अच्छा, आप 35 होगा। सुनो